घने हरे जंगल के बीच, जहां सूरज की किरणें पत्तों पर सुनहरी चमक बिखेरती थीं, वही एक छोटा सा जिज्ञासु बच्चा रहता था, जिसका नाम था अरविंद। अरविंद को जंगल से, जानवरों से और पेड़ों पौधों से बहुत लगाव था। लेकिन उसके माता पिता हमेशा कहते, अरविंद, जंगल में अकेले मत जाना, वहाँ जंगली जानवर रहते हैं। पर आज अरविंद का मन रोमांच से भरा था। वह धीरे धीरे घर से बाहर निकला और जंगल की पगडंडी की ओर बढ़ गया। पेड़ों की खुशबू, पक्षियों की आवाजें, हवा में ताजगी, सब कुछ उसे जैसे अपनी ओर बुला रहा था। अरविंद मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ता गया, पर वह नहीं जानता था कि आज की यह यात्रा उसे एक ऐसी दोस्ती देगी जिसे वह जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। कुछ दूर चलते ही अचानक जमीन हल्की हल्की कांपने लगी। डम डम डम। अरविंद रुक गया। पेड़ों के पीछे से एक विशाल हाथी बाहर आया। उसके बड़े बड़े कान, चमकती आंखें और भारी कदम। अरविंद थोड़ा डर गया, लेकिन हाथी की आंखों में कुछ अलग था। वह गुस्से में नहीं था, वह जैसे अरविंद को पहचानना चाह रहा था। हाथी ने अपनी सूंड उठाई और हल्के से अरविंद की टोपी छू ली, मानो कह रहा हो, डर मत छोटे, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अरविंद की सांसें शांत होने लगी। वह हाथी की ओर मुस्कुराया। एक छोटी सी दोस्ती वही शुरू हो गई। अचानक किसी की दर्द भरी चीख सुनाई दी, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। अरविंद और हाथी उस आवाज की ओर दौड़े। झाड़ियों में एक छोटा हाथी का बच्चा कांटों में फंसा हुआ था। वह दर्द से तड़प रहा था। अरविंद ने हिम्मत जुटाई। वह धीरे धीरे पास गया, उसे शांत किया और सावधानी से उसके कांटे निकालने लगा। हाथी का बच्चा धीरे धीरे शांत हो गया और जब आखिरी कांटा हटाया तो उसने अपनी छोटी सूंड अरविंद के हाथ पर रख दी। अरविंद मुस्कुरा उठा। ये उसका दूसरा दोस्त बन चुका था। लेकिन तभी झाड़ियों में भारी कदमों की आवाज हुई। ग्रा। एक बड़ा भालू सामने आया। वह शक्तिशाली था, भारी था और गुस्से में लगता था। अरविंद घबरा गया। हाथी ने तुरंत अरविंद के सामने खड़े होकर रक्षा की मुद्रा बना ली। भालू आगे बढ़ा। जंगल का माहौल तनाव से भर गया। अरविंद ने जल्दी से अपने बैग से बिस्कुट निकाले और दूरी पर फेंक दिया। भालू ने बिस्कुट की खुशबू सूंघी, कुछ कदम आगे आया और उन्हें खाने लगा। धीरे धीरे उसका गुस्सा खत्म होने लगा। वह शांत होकर बैठ गया। हाथी ने अरविंद की ओर देखा, मानो कह रहा हो, तुमने बहुत अच्छी समझदारी दिखाई। अब तीनों के बीच एक नई दोस्ती बन चुकी थी। अरविंद, हाथी और भालू, तीन बिल्कुल अलग लेकिन दिल से जुड़े हुए दोस्त। अरविंद हाथी की पीठ पर चढ़ गया। भालू भी खुशी खुशी साथ चलने लगा। जंगल के रास्ते, ऊंचे पेड़, झाड़ियों के बीच से गुजरती हवा, सब कुछ जादुई लग रहा था। तीनों नदी के किनारे पहुंचे। हाथी पानी उछालने लगा। अरविंद हंसता रहा। भालू अमेज्ड होकर यह खेल देखता रहा। यह पल तीनों के लिए जिंदगी का सबसे प्यारा पल बन गया। शाम हो चुकी थी। आसमान में सुनहरा रंग फैल गया था। अरविंद हाथी और भालू के बीच बैठा सूर्यास्त देख रहा था। उसने महसूस किया, जंगल डर का नहीं, दोस्ती का घर है। यहाँ हर जानवर की एक कहानी है और आज वह उनकी कहानी का हिस्सा बन गया था। सूरज ढलने लगा और अरविंद को वापस घर जाना था। हाथी ने अपनी सूंड से अरविंद के सिर को छुआ। भालू ने हल्की गुर्राहट की, जैसे कह रहा हो, फिर आना दोस्त। अरविंद ने मुस्कुराकर कहा, मैं जरूर आऊंगा। आप दोनों अब मेरे जंगल दोस्त हो। धीरे धीरे वह पगडंडी की ओर बढ़ गया। हाथी और भालू उसे जाते हुए देखते रहे। जंगल की हवा में आज एक नई खुशबू थी, दोस्ती की खुशबू। और इस तरह अरविंद की जंगल यात्रा एक खूबसूरत याद बन गई, जो उसे हर दिन मुस्कुराकर याद आती। तो
तो लाइक शेयर करें और ऐसी ही सीट वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।